अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने ई कैट में जो इंग्लिश का पेपर आता है उसके बारे में डिस्कशन की, और आज दोबारा से हम लोग उसी को गो थ्रू करेंगे और फर्दर जो है वो कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएंगी आप लोगों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि ये आप लोगों का की पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आप एक अच्छा पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो किस तरह पेपर को प्रिपेयर किया जाए, सारा काम ही ये होता है कि पेपर प्रिपेयर कैसे करना है और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले जिस चीज़ पर मैंने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा जोर दिया वो ये था कि प्रैक्टिस करें। आज मैं ये कहूँगी कि पेपर को प्रिपेयर करना है तो प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस के बगैर आप पेपर जो है उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये जहन में रखना, ये मुहावरा। तो प्रैक्टिस करें। सेकंड, अपने अंदर डेवलप करें रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग हैबिट जितनी आपके अंदर डेवलप होगी उतना पैराग्राफ पढ़ने में आपको आसानी होगी। अब रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप की जाए, उसका तरीकाकार ये है कि पास्ट पेपर्स को पकड़ें, असाइनमेंट्स को पकड़ें, जो आपको एम्बिशियस इंस्टीट्यूट असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, पेपर प्रोवाइड कर रहा है, उसको पढ़ें। जहाँ से आपको पेपर यहाँ मटेरियल मिल रहा है उसको पढ़ें, रीड करें, ताकि आपके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप हो। जब आप उसको रीड करेंगे तो एक तो आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, इसके अलावा आपको चीज़ें को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी। आपको अंदाज़ा होगा कि किस टाइप के पेपर जो है वो आते हैं, किस टाइप का पेपर पूछा जाता है, किस टाइप का पैराग्राफ आपको आता है। क्या वो पैराग्राफ कोई हिस्ट्री के रिलेटेड है, वो पैराग्राफ कोई फिलोसफी के रिलेटेड है, पैराग्राफ कोई साइंस के रिलेटेड है। कोई भी पैराग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो। ब्रैकेट में मैंने एक चीज़ लिखी है, मेंटल जॉगिंग। इसका मतलब ये है कि जब आप रीडिंग करोगे ना तो आपका दिमाग काम करेगा। आपको पता होगा कि मैंने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है। वहाँ पर मेरी अगर रीडिंग हैबिट्स होंगी, मुझे पढ़ना आएगा, मेरी रीडिंग स्पीड होगी, तो मैं काम कर पाऊँगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर डेवलप करें रीडिंग हैबिट्स, पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करें, असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करें। थर्ड पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया है कि अटेम्प्ट असाइनमेंट्स एंड टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप अपना काम रेगुलर बेसिस पर नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो अच्छे मार्क्स गेन कर सके। क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन जो होता है 10 MCQ होते हैं, उसके ऊपर 14 मार्क्स का होता है। इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर आ जाते हैं, और वो सिर्फ एक केस है जिसकी सूरत में आपके मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। वो ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करें, रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है, रीडिंग हैबिट नहीं होती है, और जब पेपर सामने उनके आता है वो टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। लिहाजा रीडिंग हैबिट, प्रैक्टिस। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट ये है कि अपना टाइम मैनेज करें। टाइम को इस तरह मैनेज करें कि आपको इंग्लिश को कितना टाइम देना है, बिकॉज यू आर गिवन, यू विल बी गिवन 100 मिनट्स। उन 100 मिनट्स के अंदर आपको साइंस सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, उन 100 मिनट्स के अंदर आपको इंग्लिश के पोर्शन को कितना टाइम देना है, ये भी सिर्फ उस सूरत में मैनेज हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप यहाँ से तैयार होकर जाएंगे तो तब आप जाकर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो बच्चों, पहले घर से तैयारी करें और फिर वहाँ पर जाकर अच्छा परफॉर्म करें। टाइम को मैनेज करें। किस तरह आपने 10 मिनट देने हैं, बिकॉज 10 मिनट्स आर मैक्सिमम टाइम फॉर इंग्लिश। 10 मिनट से ज़्यादा मिनिमम जो होता है वो 7 मिनट होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो 10 मिनट है। लेकिन इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं इस पर स्पेंड कर सकते। इंग्लिश के अलावा जो बाकी पोर्शन आपको दिया जाता है साइंस का, उसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी होती है और उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी टाइम लगता है।
तो ज़रूरी है कि इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको सिर्फ 10 मिनट दिए जाए, और 10 मिनट उसी सूरत में दिए जा सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं है, रीडिंग हैबिट नहीं है, लर्निंग नहीं है, तो आप 10 मिनट नहीं बल्कि उसको आधा घंटा भी लगा लें तब भी वो सॉल्व नहीं होगा। लिहाजा टाइम मैनेज करें, किस तरह टाइम मैनेज करना है और किस तरह उसको 10 मिनट दें। पास्ट पेपर्स को देखें ताकि आपको आइडिया हो कि पास्ट पेपर में किस किस्म के पैराग्राफ्स आ चुके हैं। आप लोग मेंटली तौर पर प्रिपेयर हों कि पास्ट पेपर में किस किस्म के पैराग्राफ आपसे पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हर साल डिफरेंट पैराग्राफ्स आते हैं और इस साल भी डिफरेंट ही आएंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि आप पास्ट पेपर को देखें, आपको आइडिया हो कि पास्ट पेपर में जो पैराग्राफ्स हैं वो लिटरेचर के लिहाज से किस टाइप के हैं। क्या वो हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री की बात करता है या वो साइंस की बात करता है, फिलोसफी की। ये कुछ की पॉइंट्स थे, इनको जहन में रखकर आप अपना टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर कहूँगी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ही आपको जो है वो आगे लेकर जा सकती है। ओके, सेकंड जो है वो हम लोग जो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो होगी आप लोगों के साथ हमारी एक इम्पोर्टेंट जो है वो नोट ये है बच्चों कि लास्ट ईयर जब भी ई कैट का पेपर हुआ जो कि यूईटी कंडक्ट करती रही, तब आप लोगों का पैटर्न था कि आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता था और उस पैराग्राफ में से आपको 10 एमसीक्यू जो थे वो दिए जाते थे। लेकिन इस साल यूईटी ने अपना पैटर्न जो होता है वो चेंज कर दिया है, उन्होंने नया पैटर्न अडोप्ट किया है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अब एक पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा। अब जो नया पैटर्न अडॉप्ट किया यूटी ने वो ये पैटर्न है कि आपको 10 पैराग्राफ दिए जाएंगे और हर पैराग्राफ से में से एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। 10 शॉर्ट पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे और हर एक पैराग्राफ में से आपसे एक क्वेश्चन जो है वो किया जाएगा। ओके, इसी लिहाज से ये आपके लिए जो है वो आसानी भी हो गई, क्योंकि एक आपकी उस चीज़ से जान छूट गई कि बहुत ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ को आप रीड करते, उसके की पॉइंट्स को अपने जहन में रखते, तो उससे थोड़ा जो है वो जान छूट गई। लेकिन क्योंकि अब शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं और 10 पैराग्राफ हैं, ईच पैराग्राफ जो होगा उसका अपना एक अलग से कह लें कि कॉन्सेप्ट होगा, उसकी अपनी अलग से समरी होगी, उसमें अलग कोई बात की गई होगी दूसरे पैराग्राफ से। तो उस पैराग्राफ को भी समझना है, उस पैराग्राफ को किस तरह करना है, उसके लिए मैं आज आपके साथ कुछ पॉइंट जो है वो डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जब आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, उस पैराग्राफ को देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें जो है वो जहन में रखनी होती हैं। समटाइम पेपर में एमसीक्यू पैराग्राफ के रिलेटेड पैराग्राफ में से तो एमसीक्यू ऑब्वियसली आते हैं, लेकिन कोई एक आधा एमसीक्यू ऐसा हो जाता है जो कि पैराग्राफ के अंदर किस किस्म का टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया है उससे रिलेटेड जो है वो पैराग्राफ पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक पेपर था, उसमें एक एमसीक्यू पूछा गया और एमसीक्यू ये था, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ द टेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड इन पैराग्राफ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट है, अल्फ़ाबेटिकली है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। मतलब कहा गया है कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया है इसके अंदर जो टेक्स्ट यूज हुआ है वो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, अल्फ़ाबेटिकली है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है। इट डिपेंड्स ऑन योर रीडिंग स्किल। अब आपको इसका आंसर करना है, ये डिपेंड करेगा आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो जो आपको टेक्स्ट दिया जा रहा है वो किस टाइप का है। आपने उस टेक्स्ट को जज करना है, आपने उसको देखना है, आपने उसको परखना है कि जो आपको टेक्स्ट दिया गया है, जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, वो पैराग्राफ किस टाइप का है। पैराग्राफ में किस चीज़ को कंपेयर किया है, किस चीज़ का कॉन्ट्रास्ट है, पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन दिया गया है, पैराग्राफ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है
ओके, तो जो टेक्स्ट है आप लोगों का वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। वो टेक्स्ट आपका नैरेटिव हो सकता है, कंपैरेटिव, कंट्रास्ट, डिस्क्रिप्टिव एंड डायरेक्टिव भी हो सकता है। अब ये किस किस टाइप के टेक्स्ट हैं, ये जब हम पैराग्राफ करेंगे तो उसके वहाँ पर हम लोग उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये किस टाइप के जो है वो टेक्स्ट है। ओके, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो हमने ये डिस्कस किया कि आप किस तरह अपना टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से की पॉइंट्स है जो आपने जहन में रखने हैं। इसके अलावा हमने जो न्यू पैटर्न अडोप्ट किया है यूईटी ने आपके ई के टेस्ट के लिए, उसके बारे में बात की है। देन हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जब आप पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो पैराग्राफ में किस टाइप के टेक्स्ट यूज़ होगा उसका आपको आइडिया होना चाहिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स डिस्कस की थी। हमने ये डिस्कस किया था कि जब आपको पैराग्राफ दिया जाता है तो उस पैराग्राफ को किस तरह पढ़ा जाए, कौन सी टेक्निक्स हैं जिसको अडॉप्ट किया जाए, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसको अडॉप्ट किया जाए और पैराग्राफ को जो है वो सॉल्व किया जाए। स्किमिंग और स्कैनिंग जो था वो लास्ट टाइम हमने किया। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं जिसमें एक्टिव रीडिंग है, डिटेल रीडिंग है, स्पीड रीडिंग है एंड कुछ और टेक्निक्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो हमारा टेक्निक थी उसमें स्किमिंग और स्कैनिंग था, उसको एक दफ़ा दोबारा से समराइज़ करते हैं ताकि आपके जहन में थोड़ा आ जाए कि उसमें हमने क्या किया। स्किमिंग में हमने बात की थी कि आप जब पैराग्राफ को देखते हैं तो आप उसमें हाईलाइट करते हैं, आप अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को, आप अंडरलाइन करते हैं की वर्ड्स को, आप अंडरलाइन करते हैं आइडियाज़ जो पैराग्राफ के अंदर मौजूद होते हैं। किसी का नाम हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई कंसेप्ट हो सकता है। तो वो जो चीज़ें दी हुई होती हैं उसको आप हाईलाइट करते हो, उन चीज़ों को आप अंडरलाइन करते हो ताकि दोबारा आपको पैराग्राफ पढ़ना ना पड़े और आपके जहन में आ जाए कि हमने ये चीज़ों को स्किम किया था। फिर हमने स्कैनिंग की बात की थी। हमने कहा था स्कैन में होता ही है कि हम लोग कंट्रास्ट करते हैं चीज़ों को विद स्किमिंग के साथ। हम लोग ये देखते हैं कि जब हमने स्किमिंग की तो क्या हमने कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी, क्या हमने किसी चीज़ को रिपीट तो नहीं कर दिया। स्कैनिंग में हम लोग ये देखते हैं। उसके अलावा स्कैनिंग में सिर्फ हम लोग उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है, जो कि स्पेसिफिक होती है। अब स्कैनिंग जब की जाती है तो स्कैनिंग करने के बाद जब आप चीज़ों को देखते हैं, इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपको जो चीज़ों का पता चलता है वो ये हो सकता है कि जो टेक्स्ट दिया गया है वो अल्फ़ाबेटिकली है या नहीं है, उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया या नहीं। आपको आइडिया हो जाता है जो आपको टेक्स्ट दिया गया है, जो आपको पैराग्राफ दिया गया है वो नॉन अल्फ़ाबेटिकली है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है या नहीं। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये होता है किसी भी इवेंट या कोई भी जो टाइम होता है वो एक ऑर्डर में होता है, अरेंजिंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। कोई भी ऑर्डर, कोई भी इवेंट, कोई भी डेट जो होती है उसको टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो वो आप उसको देख कर अंदाज़ा हो जाता है कि जो आपको टेक्स्ट दिया गया था वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में था, अल्फ़ाबेटिकली था, नॉन अल्फ़ाबेटिकली था। स्कैन से आपको ये आइडिया होता है। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या है। इसके अलावा स्कीमिंग के हवाले से बात की गई थी कि स्कीमिंग के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है वो 3 to 5 मिनट्स होते हैं। उसमें आप स्कीम करते हैं, देन आप स्कैन करते हैं और फिर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ओके, न्यू पॉइंट्स जो हम आज डिस्कस करेंगे स्कीमिंग और स्कैनिंग के अलावा जो नई टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो है एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग उसी केस में हो सकती है अगर आप मेंटली तौर पर प्रेजेंस है। अगर आप मेंटली तौर पर मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी है, तो आप एक्टिव रीडिंग करके उस पैराग्राफ को सोल्व कर सकते हैं। एक्टिव रीडिंग में होता क्या है कि आप इन डेप्थ रीडिंग करते हैं, आप नॉलेज लेते हैं उस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, आप आइडिया इकट्ठा करते हैं उस पैराग्राफ में किस हवाले से बात की गई है। अब एक्टिव रीडिंग के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि आपकी दिमागी तौर पर हाजिरी मौजूद हो। अगर आप दिमागी तौर पर हाजिर हैं तो एक्टिव रीडिंग के ज़रिए आप उस पैराग्राफ को इजीली सोल्व कर पाएंगे। देन डिटेल्ड रीडिंग की बात करते हैं, और डिटेल्ड रीडिंग में ये होता है कि आप एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम होल टेक्स्ट। जो आपको पूरा पैराग्राफ दिया होता है उसमें से आप एक समरी तैयार करते हैं, एक जिस्ट तैयार करते हैं और बताते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया था। पहले आपने स्कीम किया हुआ होता है इस पैराग्राफ को, जब हमने देखा था स्कीमिंग और स्कैनिंग का, तो आपने स्कीम तो किया हुआ था पैराग्राफ को और आपको जनरल आइडिया हो जाता है। लेकिन
फिर आप उसको रीड करते हैं डिटेल में, फिर आप एक समरी तैयार करते हैं कि उसमें क्या कहा गया, और समरी तैयार करने में ये हो जाता है, आपको आसानी हो जाती है कि आप जब क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको जहन में आ रहा होता है हाँ ये पॉइंट हमने इस पैराग्राफ में किया था, इसका ये आंसर हो सकता है। एकदम से आप क्लिक करेगा आपके जहन में कि ये मैंने पढ़ा, इसकी मैंने समरी तैयार की। समरी तैयार करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपके जहन में चीज़ें रहेंगी, आप अच्छी तरीके से उसको तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आज हमने डिस्कस किया, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्जाम, फॉर टेस्ट, फॉर ई-कैट टेस्ट। देन हमने डिस्कस किया कि इस साल यूईटी ने जो नया पैटर्न अडोप्ट किया है टेस्ट के लिए, उसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि किस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। पैराग्राफ में जो स्टोरी होती है, जो टेक्स्ट होता है, उसके रिलेटेड तो ऑब्वियसली एमसीक्यू आता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई एक एमसीक्यू ऐसा पूछ लिया जाता है जो कि आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपकी रीडिंग स्किल को जज करने के लिए कि इस बच्चे के ने जब इंग्लिश का पोर्शन तैयार किया तो क्या इसको इन चीज़ों का पता था कि किस किस्म के टेक्स्ट मौजूद होते हैं, किस किस्म की रीडिंग स्किल इस्तेमाल की जाती हैं, और पैराग्राफ में क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस किस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। तो वो जज करने के लिए आपको एमसीक्यू जो होता है वो पूछ लिया जाता है। तो ऐसा एक एमसीक्यू जरूर होगा। देन हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन से टेक्स्ट हो सकते हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम जो हम लोगों ने स्किमिंग और स्कैनिंग की टेक्निक डिस्कस की थी, जो कि एक स्ट्रेटजी है जो कि अडॉप्ट की जाती है पेपर को सॉल्व करने के लिए, पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में बात की। और आज 2 पॉइंट जो नए डिस्कस किए उसकी में हम लोगों ने एक्टिव रीडिंग और डिटेल रीडिंग की बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई स्ट्रेटजी है पेपर को सॉल्व करने की, उसके बारे में बात करेंगे। और वो नई स्ट्रेटजी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप पहले पैराग्राफ के जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लें, देन आप पैराग्राफ को पढ़ें, और वो कैसे किया जा सकता है, वो कैसे स्ट्रेटजी या टेक्निक अडॉप्ट की जा सकती है, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट बिंग टाइम जो मेरा मैसेज होगा वो आपके लिए वो ये है कि जो आपको असाइनमेंट दी जा रही है, इसके अलावा जो आपके पास पास्ट पेपर हैं, काइंडली उनको पढ़ें, उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आप अपना इंग्लिश का टेस्ट जो होता है वो पास कर पाएंगे। प्रैक्टिस के बगैर आप अपना इंग्लिश का टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि इंग्लिश के टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स इजीली आ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स आ जाए इंग्लिश में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करें। प्रैक्टिस करेंगे, पास पेपर को करेंगे, तो आपकी वोकैबुलरी स्किल भी अच्छी होगी। आपको पता लगेगा कि जो आपको चीज़ नहीं पता, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी आपको उर्दू नहीं आती होती, तो उनकी उर्दू भी सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो पैराग्राफ एक तो प्रैक्टिस होगी आपकी, आप बहुत कुछ सीखेंगे, वोकैबुलरी आपकी बिल्ड होगी। तो प्रैक्टिस करें। आपको जो असाइनमेंट दी जा रही है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपके पास जो पास पेपर है उनको सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।